हाल चाल है महाराज। हाल चाल क्या बताऊं, आपने कहा था कूड़े का ढेर, सो कूड़े का ही ढेर हो गया। अब उसी को देख के रो रहा हूं, आंखों से आंसू पोंछ रहा हूं और मजदूर लगा के कूड़ा उठवाकर एक जगह से दूसरी जगह ढेर लगवा रहा हूं। अरे बच्चा, महात्मा किसी का बुरा नहीं चाहते, महात्मा किसी का अहित नहीं चाहते, महात्मा किसी का नुकसान नहीं चाहते। महात्मा सबका हित चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं, सबको लाभ और फायदा पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन आदमी अपनी जवानी के, अपने धन के, विद्या के, पद के, पैसे के, गरूर गुमान में, सुंदरता के अकड़ में, अहंकार में महात्माओं की बातों को आंसुनी कर देता है, अवहेलना कर देता है, अपनी जूतियों से ठोकर मार देता है। लेकिन ये बच्चा जब घटना घटती है तो अफसोस करता, रोता, पछताता है। उस समय उसकी मदद कोई क्या कर सकता है। ए बच्चा, जिस समय मैं समझा रहा था, अगर तुम मेरी बात मान जाता और अपना महल बना लेता, आज इस महल से निकल के अपने महल में चला जाता। लेकिन तूने महल बनाया नहीं, बेकार और बेकार के काम में श्वासों की पूंजी बर्बाद कर आज अफसोस कर रहा, रो रहा, पछता रहा है। तू अगर मेरी बात मान लेता, आज तुझे रोने की नौबत नहीं आती। लेकिन अब क्या किया जा सकता है, जिस समय समय था आपने उस समय का सदुपयोग नहीं किया। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया नहित, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुंग गई खेत। जब समय हाथ से निकल गया बच्चा, अब तू हारे हुए जुआरी की तरह अफसोस कर रहा, रो रहा। अब तेरी मदद कोई क्या करेगा। जिस समय मदद लेनी थी ले लेता, लेकिन तूने मदद ली नहीं, अब तेरी कोई मदद क्या करेगा। नर नारियों, आप सब लोग ध्यान से सुनो। हम सब लोग जिस महल में बैठे हैं, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान, ज्ञानवान नहीं बना सकता है। ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल के अंदर बैठा है। ध्यान से सुन लो, ये महल कोई धनवान, विद्वान, पहलवान नहीं बना सकता। हमारे यहाँ एक सेठ जी थे, कहते थे भराया, एक सीढ़ी उतरता हूँ 1 लाख, दूसरे पर 2 लाख, तीसरे पर 3 लाख, 50 सीढ़ी उतरता हूँ 50 लाख कमा लेता हूँ। कारखाने में, फैक्ट्री में कमाई अलग होती है, केवल सीढ़ी उतरने में 50 लाख कमा लेता हूँ। लेकिन सेठ जी के कोई बच्चा नहीं था। अभी थोड़े दिन पहले भारत का राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक था, विश्व का माना हुआ साइंटिस्ट, वैज्ञानिक था, 75 साल की उम्र, कोई बच्चा नहीं। क्या बना लिया? क्या आप लोग बना लोगे? अगर बना लोगे तो रोते क्यों हो? एक खिलौना टूट गया, दूसरा बना लो, लेकिन बना नहीं सकते। तब तुम्हारे लिए ये रोते हैं और इनके लिए तुम रोते हो। नारियों, ध्यान से सुनो, इसको कोई भी नहीं बना सकता। इस महल को भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है, बाहर कहीं नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। इस महल के अंदर भगवान बैठा है, कहीं मंदिर में नहीं, कहीं गिरजाघर गुरुद्वारे में नहीं, कहीं जंगलों में, पहाड़ों में नहीं, कहीं नदी में नहीं, कहीं तीर्थ व्रत में नहीं, कहीं हवन पूजा में नहीं, कहीं वेद शास्त्र पुराण कुरान में नहीं, कहीं भी तुम्हारे बाहर भगवान नहीं है। कान खोल के सुन लो अच्छी तरह से। ऐ लारियो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इस महल में बैठा है। अगर एक मंदिर में भगवान मिलता, सारी दुनिया के लोग उसी मंदिर में जाते, वहीं भगवान मिल जाता। करोड़ों मंदिर दुनिया में बनाने की क्या जरूरत थी? मंदिर में भगवान नहीं है, तीर्थों में नहीं है। आप पूरब वाले पश्चिम गए, पश्चिम वाले पूरब, उत्तर वाले दक्षिण गए, दक्षिण वाले उत्तर, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर में, न दक्षिण में, बाहर में कहीं भगवान नहीं मिला। घर आके घर का पैसा फूंक के, तीर्थों का धूल फांक के, सबका पाप लाद के घर में आके निराश होके, उदास होके बैठ गए कि भगवान मरने के बाद मिलेगा।
मरने के बाद मिलेगा। जब मरने के बाद ये बच्चे नहीं मिलेंगे, मरने के बाद बैंक से 58-54 निकालने नहीं आओगे, मरने के बाद जमीन जोतने नहीं आओगे, सोना चांदी जिसको झूठ छल कपट करके और आपने बनाया है वो उपयोग करने नहीं आओगे, तो मरने के बाद भगवान मिलेगा, ये गारंटी कहाँ से पा लिया? भगवान तो जीते जी मिलता है, मरने से पहले मिलता है। और उसने ये महल बनाया है, इसी महल में बैठा है। इस महल का 10वां दरवाजा जहां माताएं बिंदिया लगाती हैं, टिकुली चिपकाती हैं, जहाँ पुरुष तिलक लगाते हैं चंदन, वहीं इस महल का 10वां दरवाजा है। और वो दरवाजा अंदर खुलता है। और जो भी इसके नीचे 9 दरवाजे हैं, ये 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। 2 आँख के, 2 कान के, 2 नाक के, मुंह के मल मूत्र त्यागने के, ये 9 के 9 दरवाजे बाहर खुलते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बाहर मुखी पूजा से कुछ नहीं होगा, अंदर मुखी अभ्यास करो। इसके लिए भेद ही मिल जाए, और भेद मिल जाए, अंदर चलो तो अंदर में बैठा भगवान मिले। भगवान बैठा है, मिल जाएगा। लेकिन आप तो इस बात को भूल गए। जब शीशा के सामने खड़े होते हो, देख करके बड़े खुश होते हो कि मेरा ये महल कितनी सुंदर, कितनी खूबसूरत बना हुआ। आप इस बात को भूले बैठे हो कि ये कूड़े का ढेर है। मैं आज याद दिलाने आया हूँ, जब माँ के गर्भ में औंधे मुंह लटके थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर था, चारों तरफ से बदबूदार तरल पदार्थ बह रहा था, पानी की शक्ल में नाक आँख कान डूबा हुआ था, चारों तरफ से कुम्हार के आवे की तरह भट्टी तप रही थी, उसी भट्टी में ये काया पक रही थी। उस समय हम सब लोगों ने एक ही अरदास किया कि हे प्रभु, अब की बार इस भट्टी से बाहर करो, अब की बार ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि अब की बार दोबारा आके इस भट्टी में बंद हो। अब की बार ऐ प्रभु इस जेल खाने से बाहर निकालो, ऐसा कोई जुर्म कोई गुनाह नहीं करेंगे कि दोबारा इसी जेल में आके बंद होना पड़े। अब की भक्ति करेंगे। लेकिन नारियों, आप तो इस बात को भूल गए। जैसे कर्मों का लेखा जोखा तय हुआ, कर्मों के बेग से माँ के गर्भ से बाहर आने का मौका मिला, घंटा बजा के, शंख बजा के, ढोल बजा के, शोर मचा के, होश धरा के, सबको चेताकर बताकर भेजा गया कि आप इनके सामने पैदा होंगे, ये लोग आपका पालन पोषण परवरिश करेंगे, ये आपकी शिक्षा दीक्षा होगी, ये आपका रोजी रोजगार व्यापार तिजारत खेती और काम होगा, ये आपका भोजन आहार और ये आपका व्यवहार होगा। इसी में आपके श्वासों की पूंजी खत्म होगी और ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर जाएगी। ये लोग कंधा लगाएंगे, शमशान घाट ले जाएंगे, एक एक लकड़ी रखकर इसको कूड़े का ढेर बनाएंगे। कौन धरती पर आया है जो कूड़े का ढेर नहीं होगा? सुनाने वाले को भी होना, सुनने वालों को भी होना। ऐ लारियो, मैं भी कोई अमर का घरिया पी के नहीं आया, आप भी अमर का घरिया पी के नहीं आए। हमको सबको कूड़े का ढेर होना, लेकिन कूड़े की ढेर होने से पहले अपना काम कर लो, आप अपने घर चलो। ऐ लारियो, आप इस बात को भूल गए। जैसे माँ के गर्भ से बाहर आए, बाहर से दबाव पड़ा, हवा का दबाव पड़ते ही झिल्ली फट गई, पानी बाहर गया, ऐसा लगा जैसे शरीर में 1000 बाण 1000 तीर छेदा गया, बेधा गया। इतनी भारी पीड़ा हुई कि हम सब लोगों ने एक ही आवाज लगाई कि हाँ, कि हाँ, कि हाँ, कहाँ? जहाँ अपना कोई परिचित नहीं है, किसी भाषा का, जाति का, धर्म का, मान का, बड़ाई का, झगड़े का, लड़ाई का, खाने का, पीने का, पहनने का, शौक का, श्रृंगार का कोई ज्ञान होश नहीं। जब इनको आई दया, इन्होंने किया सेवा, जब आपने संभाली होश, चारों तरफ निगाह दौड़ाई, नजर दौड़ाई, जहाँ तक आपकी नंगी आंखों से दिख रहा है ये सब माया की छाया। नारियों, आप इसी छाया के पीछे भाग लिए। जैसे हिरन मरुभूमि में खड़ा देखता है वो पानी, भाग के जाता है, वहाँ रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा, वहाँ से दूर देखता है वो पानी, वहाँ भी रेत चमक रहा। ऊपर से सूरज, नीचे से रेत
तप रहा और प्यास लगी है, पानी मिल नहीं रहा, पानी के लिए भाग रहा, बूंद बूंद के लिए तड़प तड़प के मर जाता है। ठीक उसी तरह से आप इस माया की छाया के पीछे सुबह से शाम तक इस तरह से भागते हो, रात भर मन से भागते हो, और भागते भागते में श्वासों की पूंजी खत्म हो गई। ये मिट्टी इस मिट्टी पर गिर गई। लोगों ने कंधा लगाया, शमशान घाट पहुंचाया, एक एक लकड़ी रखकर कूड़े का ढेर बनाया, किसी ने गड्ढे में दबाया, किसी ने नदी में बहाया, जीव जंतुओं ने खाया, इसका खेल खत्म हो गया। ऐ नारियों, ध्यान से सुनो, अगर आपको मालूम हो जाता कि ये माया की छाया है तो आप कभी इसके पीछे भागने वाले नहीं थे। जैसे मछली को मालूम हो जाता कि जो रोटी का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा पानी में तैर रहा, इसमें लोहे की बंसी है, मेरी जान ले लेगी, कभी उस रोटी के टुकड़े को, मांस के टुकड़े को निगलती नहीं। लेकिन आपको भी मालूम हो जाता तो आप इस माया की छाया के पीछे नहीं भागती, लेकिन बताने वाले के पास गए नहीं। अब बताने वाले ने बताया भी तो आपने उसकी बातों को अपने जूतियों से ठोकर मार दिया, अवहेलना कर दिया, अनसुनी कर दिया। है लारियो, ध्यान से सुनो, बाबा जय गुरुदेव जिनकी ये तस्वीर आपके सामने है, आप में से बहुत से लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो भी बहुत जल्दी जान जाएंगे। इसलिए आज ध्यान से सुनो, बाबा जी क्या कहते हैं कि एक औरत ने जोड़े बेटा पैदा किया। जोड़े बेटा का मतलब होता है एक साथ दो लड़के, दोनों बड़े प्यारे थे। माँ ने बड़े लाड प्यार से पोस पाल के बड़ा किया। बड़ा हो के बच्चे आपस में बड़े प्रेम से रहते थे, बड़ा हेल मेल, बड़ा मेल जोल था। लोग कहते थे भाई हो तो ऐसा हो, भाई का प्रेम हो तो ऐसा हो, लगता है शरीर दो प्राण एक है, आपस में इतना इनका प्रेम है। दोनों की संयोग से फौज में नौकरी हो गई। दोनों मिलजुल के कमाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ रहते थे, एक साथ सोते थे, आपस में इतना उनका प्रेम था। दोनों को 2 महीने की छुट्टी मिली, दोनों छुट्टी आ रहे थे, गर्मी का दिन था, प्यास लगी थी, पानी के लिए देखते जा रहे कहीं कुआं, रस्सी, बाल्टी मिल जाए तो पानी पी लें। देखते देखते दिखाई दिया कि एक कुएं के ऊपर एक सुंदर औरत पानी भर रही। उन्होंने सोचा यहाँ कुआं, रस्सी, बाल्टी है, चलो पानी पी लें। जैसे पानी पीने के लिए दोनों बढ़े, वो सुंदर औरत ने अपने पास इशारा करके बड़े भाई को बुला के कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हमारी शादी आपसे हो जाए, आप मेरे से शादी कर लो, आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी हो जाऊं। कहने लगे, बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा कि हम दोनों की शादी हुई नहीं, इसने हमको पति मान लिया, बर मान लिया, तो तेरी भी कहीं ना कहीं पक्की हो ही जाएगी। लेकिन ऐसी खुशखबरी सुन के फोका पानी, खाली पानी, छूछा पानी नहीं पीते हैं। जब शादी पक्की होते हैं तो मिठाई खा के पानी पीते हैं। ठहर जा, मैं मिठाई लेके आता हूँ तब पानी पिएंगे। छोटा वहीं खड़ा रह गया, बड़ा गया मिठाई लेने, मिठाई लेके उधर से आ रहा, तब तक उस औरत ने अपने सारे कपड़े फाड़ दिए। अब जैसे आके उसने कहा ये क्या हुआ? कहा अरे जिसका भरोसा विश्वास करके गए थे उसकी नीयत खराब हो गई, ख्याल बिगड़ गया, विचार गंदे हो गए। उसने जोर जबरदस्ती करके मेरे कपड़े से खींची तलवार और भाई के कलेजे में ठोक दिया। ध्यान से सुनो, ऐ लारियो, गुरु महाराज कहते हैं कि भाई सोचने लगा कि सारा जीवन इसका साथ निभाया, जो कमाया सो दिया, जो दिया सो खाया, जो कहा सो किया, आज भी इसके कहने से खड़ा रह गया, नहीं तो मैं क्यों खड़ा रहता। लेकिन इसने इतना भी नहीं पूछा कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े। अरे इसकी शादी अभी हुई नहीं, केवल कहती है मैं पसंद करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी हो जाऊं। अभी हुई नहीं, लेकिन इसकी बात मान लिया और मुझसे पूछा तक नहीं कि तूने इसके कपड़े फाड़े कि नहीं फाड़े और मेरे कलेजे में तलवार मार दी। ये भाई नहीं कसाई है, उसने भी म्यान से खींची तलवार और उसके कलेजे में मार दिया। दोनों एक दूसरे को तलवार मार के मर गए। माया नारी भगी, कान खोल के सुनना,
माया नारी भगी, आगे जाके सर्पणी हो गई सांप। नाव में 200 आदमी बैठ के एक इस पार से उस पार जा रहे, छलांग मार के नाव में घुस गई। नाव में सांप को देखते सबके रोंगटे खड़े हो गए, सबके पसीने छूट गए, क्योंकि सब कर दे प्राण प्रिय स्वामी, सबको अपना शरीर और प्राण प्यारा होता है। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए नाव में इधर से उधर करने लगे। बीच धार में नाव पलट गई, सब के सब डूब के मर गए। माया नारी भगी, वही सर्पणी भगी। आगे जाके नदी के घाट पर पंडित बन के टीका फांदा करके पतरा पलट के सबका भविष्य फल, राशि फल, तकदीर बताने लगी और 11 रुपए में गाय के पूंछ पकड़ाकर सबको बैकुंठ पहुंचाने लगी। बाबा जी कहते हैं बच्चा, ये सब जितने भी रूप हैं माया के रूप हैं, और माया छाया धार में बहत सकल संसार, और उतरन चाहो पार तो पकड़ो सतगुरु बाँ। अगर पार चलना चाहते हो तो तुम सतगुरु के हाथ को मजबूती से पकड़ लो। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि सतगुरु मिलेंगे तब तो, उनका मिलना कठिन है। बाजार में चीज़ खरीदने गए, चीज़ का नाम नहीं मालूम, रूप नहीं मालूम, चीज़ अपने आप कह नहीं रही कि मैं ये बैठी हूँ, तो कैसे मिलेगी? मिलना मुश्किल है। सतगुरु कहेंगे नहीं कि मैं सतगुरु हूँ, और हमारे आपके पास पहचानने की आँख है नहीं, तो पहचानेंगे कैसे? तो मैं आज आपसे कहने आया हूँ, बड़े ध्यान से सुनो। नारियों सतगुरु मिलेंगे, मिलने का उन्होंने जरिया बताया। क्या है जरिया? भूखे को रोटी खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। क्यों भाई? अभी मैंने आपको बताया कि ये महल कोई धनवान विद्वान पालवान नहीं बना सकता। इस महल को किसने बनाया? अरे अभी बताया हूँ, अभी बताया हूँ। आप बना लोगे? नहीं बना लोगे तो बोलो ना कौन बनाया। तो बोलते क्यों नहीं? हमारी बात समझ में ना आ रही, बांधू गठरी जाऊँ मैं? अरे आ रही है तो फिर बोलो, ये महल किसने बनाया और इसमें कौन बैठा है? अगर ये भूखा है तो कौन भूखा है? जरा सी झगड़ा हो गई तो सास को रोटी देना बंद कर दे रही हो लोग। तो बताओ, तुम भगवान को रोटी नहीं दे रही हो? ध्यान से सुनो, ये महल भगवान ने बनाया और भगवान इसमें बैठा है। ऐ ललारियो, और भगवान ये भूखा है तो भगवान भूखा है। माटी के तोर देवी देवा, अता को देता जीव, अजीव रचा वो जीव में रमता, कैसे मिले पीव। माटी की दुर्गा, उसके आगे भक्सा बकरा मुर्गा चढ़ा रहे हो, तुमको भगवान मिलेगा? किसने बता दिया? ऐ लल्लारियो ध्यान से सुनो, अगर आप एक बकरा मुर्गा नहीं बना सकते हो तो आपको काटने का अधिकार किसने दिया? स्वामी जी महाराज कहते हैं कि एक गोस्वामी जी महाराज जब काशी में पहुँचे तो उनकी बड़ी शोहरत हुई। उस समय अमीर खुसरो अकबर बादशाह का सिपह सलार था। वह अकबर से आके कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ काम करते हैं। अकबर ने उठा करके गोस्वामी जी को 6 महीने के लिए दिल्ली के जेल में बंद कर दिया। अब वो रोज एक एक प्रार्थना भगवान के नाम से लिखते थे, और वही प्रार्थना काफ़ी दिनों में संग्रह करके विनय पत्रिका नाम की किताब बन गई। ध्यान से सुनना, जब उससे कुछ नहीं बना तो आधी रात को हनुमान चालीसा शुरू किया। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, और लिख के सिरहाने रख के सो गए। सवेरे उठते ही बंदरों ने दिल्ली में उत्पात मचा दिया। सबके कपड़े फाड़ने लगे, दांत से काट धूम से मारने लगे, दुकानों के सामान सड़कों पर फेंकने लगे। जनता ने बादशाह से गुहार लगाई, बादशाह ने फौज लगाई, फौज भी पिट गई। तब अमीर खुसरो को बुला के पूछा ये क्या हो रहा? बोला आपने बुढ़े बाबा को अंदर किया, उन्हीं की नहीं करामात हो। तब बोले देखो जरा, जब जेल में गए तो गोस्वामी जी साधना में बैठे हुए, सिरहाना हटाया तकिया तो नीचे एक छोटा सा कागज पर लिखा हुआ जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बस बस इन्होंने ही बंदरों को भड़काया है, तब बंदरों ने उत्पात मचाया है। बस ले चलो, कागज ले आया और बादशाह से कहा। बादशाह ने कहा दरबार में पेश करो। गोस्वामी जी महाराज पेश हो गए। जब कहा कि आप इन बंदरों को शांत कीजिए वरना आपकी सुबह फांसी हो जाएगी। कहने लगे आप बादशाह हो,
अपनी प्रजा को मखमल के गद्दे पर लेटाओ, चाहे गुलाब के सेज पर, चाहे जिंदा आग लगा दो, सूली पर चढ़ा दो, चाहे खीर हलवा खिला दो, मुंह में बम का गोला ठूस दो, जो चाहो सो करो, लेकिन ये बताओ कि आपने किसी को जिंदा भी किया कि सबको मारते ही हो? कहने लगे मैं बादशाह हूं, मुझे फांसी देने का अधिकार है। कहा तो जिसने फांसी देने का अधिकार दिया उसी से जिंदा करने का अधिकार क्यों नहीं मांग लिया? कहा मैं तो नहीं जिंदा कर सकता, आप कर सकते हो। कहा मैं भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं मारता तो नहीं हूं किसी को।